हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सिमरन के बिना, बिकॉज सिमरन इज स्टिल इन इंडिया। बट आज हम बात करेंगे अबाउट 7 मनी मिस्टेक्स दैट यू कैन मेक एज अ न्यू इमिग्रेंट व्हेन यू आर फर्स्ट कमिंग टू कनाडा इन योर वेरी फर्स्ट ईयर इन कनाडा। हमने भी कुछ कुछ गलतियां करी थी, कुछ कुछ गलतियों से हम सीखे थे और लोगों की। वील टॉक अबाउट ऑल दोज एंड मोर, एंड आई विल ऑल्सो शो यू कि हमारी गाड़ी के साथ क्या पंगे चल रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो ये मेरा टेबल आया हुआ है और चेयर भी आ रखी है वहाँ पे, जो हमने चेंज कराई थी। पहली वाली चेयर थी, हमने जो अपने कॉस्को वाला ब्लॉग देखा होगा उसके अंदर थोड़ी ख़राब हो गई थी। और ये है गाड़ी, और गाड़ी के अंदर जो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी गाड़ी जो है वो ठुक चुकी है नीचे से। ये देखो, बहुत ही बुरी तरीके से मैंने कर्ब पे दे मारी गाड़ी चाइनीज़ रेस्टोरेंट ढूंढते ढूंढते। तो इसके अंदर जो खर्चा है वो अराउंड $400 का आएगा। मेरे को गाड़ी देनी पड़ेगी। ये ना ओवरनाइट काम होगा, सो 2-3 दिन के लिए गाड़ी देनी पड़ेगी। तो अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, बिकॉज गाड़ी चाहिए, मॉम डैड भी हैं, कभी कहीं जाना होता है। सो वो हम देखेंगे क्या करना है। बट अभी बात करते हैं फर्स्ट मनी मिस्टेक विच इज़ नॉट हिटिंग योर कार ऑन द कर्ब. So the first mistake that you can do apart from hitting the car on the curb is buying an iPhone on contract. यहाँ पे जब आते हैं ना तो बहुत बढ़िया बढ़िया आईफोन आ रहे होते हैं। अब जब आए होगे तब आईफोन, हम जब आए थे तो आईफोन 12 आया था, 11 आया था, 13 आया, 14 आएगा, 15 आएगा। देखो ये तो आते ही रहेंगे, राइट। जब हम यहाँ पे आते हैं ना तो वी शुड मेक श्योर दैट वी डोंट गेट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। उसका एक रीज़न है। अब हमें 2.5 साल हो चुके हैं कनाडा में, अभी तक हमने कॉन्ट्रैक्ट पे कोई फ़ोन नहीं ख़रीदा है। हम शुरू हुए थे फाइडो से, हमने $55 देने शुरू करे थे। आई थिंक 3 GB ऑफ डेटा मिलता था उस टाइम पे। एंड बिकॉज वी वर नॉट इन अ कॉन्ट्रैक्ट, वी एक्चुअली गॉट बेटर डील्स एवरी सिंगल ईयर। एंड उसका रीज़न ये है कि बिकॉज पीपल एक्चुअली वॉन्ट टू गिव अस अ कॉन्ट्रैक्ट, दे वॉन्ट अस टू साइन अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट, एंड देयरफॉर दे कीप गिविंग अस बेटर डील्स। हमें टेलस से भी डील मिली, हमें बेल से भी डील मिली। आज की डेट में वी हैव अ डील विच इज़ $45 पर पर्सन, एंड वी आर गेटिंग 30 GB ऑफ डेटा बिटवीन मी एंड सिमरन विच इज़ शेयर्ड। तो हम $90 प्लस टैक्स के अंदर 30 GB ऑफ डेटा यूज़ करते हैं। हमारे जो फ़ोन्स हैं वो बेसिकली वही वाले फ़ोन्स हैं, पहले वही वाले फ़ोन से जो हम इंडिया से लेकर आए थे, और अभी जो हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वो हमने कैश में ख़रीदा था। सो इट्स ऑलवेज़ बेटर टू नॉट गेट इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट जस्ट बिकॉज हम इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर देंगे। एंड उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। हमारा जो फ़ोन का बिल है वो $160-170 हो जाएगा। और मंथली कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली आज की डेट में when you can actually save every penny because of more inflation. So try not getting into a contract at least in the first 1 year, so that you are able to get better deals from companies who are actually trying to get you in a contract. Because एक बार अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ गए उसके बाद कंपनी के पास कोई बेनिफिट ही नहीं है आपको कोई एडिशनल बेनिफिट देने का। लाइक रॉजर्स के पास या कोई टेलर्स या जो भी है, उनके पास कोई बेनिफिट ही नहीं है आपको बेटर डील देने का, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद देम। सो दैट्स टिप नंबर 1, डू नॉट गेट अ कॉन्ट्रैक्ट इन योर फर्स्ट ईयर व्हेन इट कम्स टू योर फोन। ऑलराइट, सो हम वीकेंड पे किसी के घर गए थे और उन्होंने हमें रिटर्न गिफ्ट में गमले दिए थे, और उन गमलों के चक्कर में हमारी पूरी जो गाड़ी है वो हो गई है गंदी। तो व्हाट आई एम गोना अटेम्प्ट इज, मैं थोड़ी गाड़ी पीछे कर वैक्यूम नीचे से निकालूंगा, अंदर लगाऊंगा, एंड देन आई एम ट्राई टू वैक्यूम द कार। सो लेट्स सी इफ आई एम सक्सेसफुल। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो काफ़ी हद तक सफाई हो चुकी है। आई डोंट नो इफ यू कैन सी, बट गुड जॉब। अब गाड़ी की बात आई है तो सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, विच इज़ नॉट बाइंग अ वेरी एक्सपेंसिव कार। नाउ आई ऑलवेज टॉक अबाउट रूल ऑफ 10. रूल ऑफ 10 बेसिकली सेज दैट योर कार पेमेंट प्लस योर इंश्योरेंस प्लस योर गैस फी, गैस प्राइस जो पेट्रोल भरवाते हो, दैट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 10% ऑफ योर नेट इनकम, नेट हाउस होल्ड इनकम। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे नवजोत ऐसे कैसे पॉसिबल है, 10% तो कुछ भी नहीं होता। एंड उसका आंसर इज दैट नॉट एवरी वन शुड बाय अ कार, राइट। एंड आई एम इवन इफ यू बाय अ कार एंड इफ इट्स more than 10%, then you should make sure that you actually try to increase your इनकम सो दैट यू एक्चुअली एडहर टू 10%। अब उसका रीज़न ना मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, उसका रीज़न ये होता है जब घर खरीदने जाओ, या तो घर खरीदना ही नहीं, राइट। जब घर खरीदने जाओ ना, जितनी आपकी कार पेमेंट होगी उतना आपको इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन योर अफोर्डेबिलिटी, एंड दैट नंबर इन जनरल इज अबाउट $400 to $450। तो उससे कम पेमेंट होनी चाहिए। वैसे आई वुड ऑलवेज रिकमेंड टू टॉक टू अ मॉर्गेज ब्रोकर इफ यू वांट टू बुक अ कॉल विद मी। ऑलवेज बुक अ कॉल। आई इवन हैव पीपल हु एक्चुअली आर बाइंग अ कार एंड दे आर थिंकिंग ऑफ बाइंग अ हाउस एंड बुकिंग अ कॉल एंड देन आस्किंग कितना कितनी गाड़ी
खरीदनी चाहिए कि होम अफोर्डेबिलिटी पे इम्पैक्ट ना हो. सो फील फ्री टू डू दैट इफ़ यू वांट टू, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट एक्सीड योर कार पेमेंट्स व्हेन यू फर्स्ट कम. बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ मिलती हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी टू बाय ऑल दोज अमेजिंग कार्स, बट इट्स इंपॉर्टेंट व्हेन वी फर्स्ट कम हियर वी कीप आवर कार पेमेंट एज लिटिल एज पॉसिबल. If nothing, then just buy it in cash, buy a second hand car. उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि शुरू में हम गाड़ी ठोक भी सकते हैं, जैसे मैंने ठोकी है. शुरू की बात नहीं है और मेरी गलती थी, बट ठुक भी सकती है गाड़ी, कुछ भी हो सकता है, राइट. तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम अपना हाथ साफ़ कर लें. हमारी ड्राइविंग की साइड भी डिफरेंट है यहाँ पे, सो हाथ साफ़ कर लो. एंड देन वंस यू आर मोर सेटल्ड एंड व्हेन यू हैव अ हाउस, देन यू गो अहेड एंड बाय अ कार. सो दैट वुड बी माई सेकेंड टिप. ऑलराइट, सो आई डोंट नो ये क्या यहाँ पे बन रहा है, बट यहाँ पे शायद घर ही बन रहा है. बट ये शायद जो लकड़ी होती है जिसकी बेसमेंट बनती है वो होगी, आई थिंक. आई एम नॉट श्योर. यहाँ पे काफ़ी घर कर रहे हैं. पिछली बार आपने जो वीडियो देखी थी उसमें काफ़ी तेज़ चल रहा है यहाँ पे काम. सो काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुकी है यहाँ पे, एंड पीछे वाले घर भी काफ़ी हद तक रेडी हो गए हैं. ब्रिक्स लगनी शुरू हो गई हैं वहाँ पे. और इस चक्कर में क्योंकि पोजीशन ज़्यादा घरों को मिल रही है, हमारा जो लेटर बॉक्स है ना वो पहले यहाँ पे होते थे. और उस दिन मैं चेक करने आया, अब ऑब्वियसली लैंडलॉर्ड को डिटेल्स गई होंगी, एंड हमारा लेटर बॉक्स यहाँ से चेंज हो गया, वो पीछे हो गया वहाँ पे. अब वो पता ही नहीं था हमें. तो अभी जाते हैं लेटर बॉक्स में, चेक करते हैं कुछ आया कि नहीं आया. तो लेटर बॉक्स बेसिकली इतना दूर है, वो वाला हमारा घर है, वहाँ पे दूसरा घर वहाँ से, ये इधर यहाँ से सेकंड घर, और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ लेटर बॉक्स के लिए. तो इट्स अ लिटिल बिट फार, बट दैट्स हाउ इट वर्क्स विद टाउन हाउसेज एंड डिटैच्ड हाउसेज. ओके, ये नॉर्मली सिमरन काम करती है, तो हो सकता है कि मैं गलत कर रहा हूँ और गलत चाबी डाल रहा हूँ. ओके, इट वर्कड एंड वी हैव थिंग्स. Nice. This is basically a wholesaler. So guys, for those of you who don't know, this is basically a wholesaler जो प्रॉपर्टीज़ लेता है बिलो मार्केट प्राइस. अगर कुछ अच्छी नहीं है, किसी का किसी की प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, कोई भी रीज़न है, कोई लिटिगेशन चल रही है प्रॉपर्टी में, सो दीज कैश बायर्स एक्चुअली बाय द प्रॉपर्टी, एंड इट्स अ वेरी गुड वे टू एक्चुअली गेट अ गुड डील इन रियल एस्टेट. इसके ऊपर मैं ग्रो विद मैप पे वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी, बट या इट्स इंटरेस्टिंग. नाउ माय थर्ड टिप इज़ ऑल्सो टू डू विद कार ओनली, विच इज़ लिविंग वेयर द कार इंश्योरेंस इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव. एंड उसका रीज़न ये है, फॉर एग्जांपल जब हम आए थे तब हम ब्रैम्पटन में रह रहे थे. ब्रैम्पटन में यही वाली कार की इंश्योरेंस, अब मैं अपनी बताऊंगा कितनी इंश्योरेंस है, बट ये वाली कार की इंश्योरेंस मेरे को $450 आई थी, विच इज़ अ लॉट, राइट. $450 सिर्फ इंश्योरेंस में देना, इट्स absolutely crazy. And we decided कि we are not gonna live in Brampton because of that reason, because गाड़ी तो खरीदनी थी and $450 मेरे को सेंस नहीं बन रही थी. Therefore we actually moved to Etobicoke, and I actually went to another extreme of researching about insurance. आई एक्चुअली हैड अ फ्यू हाउसेज इन माइंड कि हम इनमें से एक घर में रेंट करेंगे. मेरे को ये पता था कि मेरे को टोयोटा कोरोला खरीदनी है, कैमरी खरीदनी है, देयर वाज येटा एंड देयर वाज दिस इलांट्रा. एंड आई एक्चुअली कॉल्ड द इंश्योरेंस एजेंट एंड आस्क्ड हिम कि मैं इन एरियाज़ में रहने जा रहा हूँ, मैं ये गाड़ियाँ खरीदना चाहता हूँ, मेरे को बेस्ट कॉम्बिनेशन बता क्या बनेगा. एंड ही एक्चुअली सेड इफ़ यू लिव इन साउथ एटोबिको एंड इफ यू बाय इन Hyundai Elantra, you would actually get insurance which is the lowest. So you have agents where you can just call and ask them कि कब हमारी जो इंश्योरेंस है वो मिनिमाइज़ होएगी, कैसे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं. एंड यू नीड टू शॉप अराउंड टू डिफरेंट एजेंट्स. प्लस देन आई मूव टू कैम्ब्रिज. पहले किचनर गए थे. किचनर में मेरी जो इंश्योरेंस थी वो $268 थी जब इटोबिको में थे. इटोबिको से हम मूव हुए किचनर तो $208 हो गई, और वहाँ से हम कैम्ब्रिज मूव हुए तो अभी $160 हो चुकी है. एंड अभी मैंने G देना है, मैं G2 पे हूँ. And that's how the location actually matters a lot when you are getting a car, and obviously you will have to get an insurance. So that's tip number 3. और ये जो ड्राइववे है ये अभी तक सॉर्ट नहीं हुआ है, अभी तक यहाँ पे इन्होंने फिनिश नहीं करा इसको. उसकी वजह से मैं गाड़ी अभी भी अंदर नहीं लगा पा रहा, तो गराज तो एकदम खाली है. बट यहाँ पे ना डिस्टेंस अभी इतना ज़्यादा है, ये देखो. तो इसके अंदर गाड़ी जो है वो नीचे लगती है. अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो गाड़ी जो है वो बाहर ही खड़ी है, और गंदी इतनी हो रही है गाड़ी आजकल.
अब यहाँ पे क्या होता है ना, नए घरों में बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे निशान पड़ गए हैं। ये बेसिकली कोई सीमेंट वाला ट्रक आया था और वो सारा सीमेंट गिरा गया इसके ऊपर। तो बड़े ही थोड़े बहुत पंगे तो होते हैं नए घरों में, बट मैं कंप्लेंट नहीं कर सकता बिकॉज मेरे को इसके बाद भी नए घर में ही जाना है। The fourth mistake that I see a lot of people do, including us, we also made that mistake, is not investing into your TFSA, which is your tax-free savings account, from month one of you getting a job. Now, I'm not saying कि वो पहले से करना शुरू कर दो, जॉब नहीं लगी तब भी करना शुरू कर दो, इकट्ठा कर दो. All I'm saying is $6,000 का कोटा मिलता है per year per person. That's $500 per month. Try to at least max that out. Because होता क्या है TFSA में, हमने एक वीडियो बनाई थी, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. But the important thing is that TFSA money, if you put that money, that's tax paid money that you are putting in, and जब भी उसको आप liquidate करोगे, whether it's in 25 years, 30 years, you will get that money tax free. There'll be no capital gains on that. Dividends are tax free on that if you are investing in Canadian stocks. So it's very important that you max that out. उसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाई थी हमने. Do check that video out, but try to invest and pay yourself first. आपने ये बहुत बार सुना होगा, लोग कहते हैं pay yourself first. That basically means जब पैसे आते हैं, for example $5,000 आए, उसमें से 20%, which is $1,000, you should actually pay into your investing. And that can be 20% or it can be 10%, whatever is most comfortable to you. But my suggestion is that at least $500 per month put aside into your TFSA, because that's going to help you in long term when you retire. अब बात करते हैं फिफ्थ चीज़ के बारे में, एंड दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू नॉट इन्वेस्टिंग, एंड द रीजन वाई पीपल आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट इज बिकॉज दे डोंट बजट. सो द फिफ्थ मिस्टेक इज नॉट बजटिंग योर लाइफ स्टाइल. फ्रॉम डे वन दैट वॉट वी यूज टू डू इज, जब हम पैसे कमा रहे थे, जब हम नहीं भी कमा रहे थे, जब हम बेसमेंट में रह रहे थे, अब हम टाउन हाउस में रह रहे हैं, हमारे पास कॉन्डो था, अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं. बट वन थिंग दैट वी हैव ऑलवेज डन इज वी हैव बजटेड एवरी डॉलर दैट कम्स इन टू एज इनकम, वेदर इट्स बिजनेस इनकम और सैलरीड इनकम, एंड एवरी डॉलर दैट गोज आउट, वेदर इट्स टिम हॉर्टन कॉफी और a rent for a house, everything has to be tracked, and that way you can actually see कि कहाँ पे ज़्यादा खर्चा हुआ पिछले महीने, कहाँ पे हम बचा सकते हैं, and वो जो पैसे बचते हैं that can actually go into our investing. So जो fifth point है, that is very important for the fourth point that I discussed. If you feel that you are not able to take out $500 or $1,000 every month for investing, that basically means that you have some efficiencies to be built into your budget, and it's very important that we do that. So budget your income. मैं नीचे calculator डालूंगा about how I budget and what I use as a budgeting calculator. कोई fancy नहीं है, it's just an Excel calculator. There are many technical calculators also available, apps वगैरह आ गई हैं अब, but मेरे लिए Excel काम करती हैं, and I'll just link that in the description below. और मम्मी क्या कर रहे हो? ऐसे कुछ बॉटल का लैंप बना. ये मैक्रोमे से बना है? हाँ, सॉर्ट ऑफ क्रोशिया से बनाया, रोप से. ओके. अब मैं इसको इसमें फिट करने. ये तो वो था जो बलून का था. हाँ. ओ सही, वाह क्या इनोवेशन. वाह 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 मम्मी, वाह वाह वाह. ओ सिमरन को कितना मिस कर रही हो, ये बताओ. बहुत ज़्यादा. तो बहुत जल्दी. तो बेसिकली सिमरन को जो है वो कोविड हो गया इंडिया में, तो वो देखो क्या होता है. चलो गेट वेल सून बोल दो. गेट वेल सून सिमरन, लव यू. वाह 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 वाह, क्या इनोवेशन है. ये बेसिकली दूध की बोतल है, और दूध की बोतल के अंदर मम्मा ने बलून की एक लाइट थी जो लगा दी है. यहाँ रख दूँ? वाह मम्मी वाह. Alright, so the sixth mistake that I see a lot of people doing, and that I can say I see, is because मैं mortgages करता हूँ, and the mistake is not planning for your house in the first 1 year. I'm not saying you have to buy a house. All I'm saying is you need to plan for it. कभी तो खरीदना है ना, 2 साल में खरीदोगे, 3 साल में खरीदोगे, and उसके लिए what we need to do is build our credit history. Because जब हम कनाडा में नए आते हैं, we do not have a credit card, we do not have any credit history, our credit history is zero, and therefore we need to get at least one credit card into our names. And I see a lot of people having one credit card per household, and दूसरा जो spouse होता है, they are using the husband's or the wife's credit card.
that should not be the case. You should each have one credit card in your names and then start paying down that credit card. A lot of times we actually pay a lot of attention to credit checks as well. Credit checks are not in fact very important. They only contribute 10% to your credit score. What's important is 35% contribution of your on-time payment. So if you are having $1,000 bill, just pay it on time. I in fact used to pay multiple times, and that brings me to the second point in the credit history, which is your credit utilization. For example, अगर आपके पास $1,000 का credit card है, you should not be spending more than 30%, not more than 50% for sure. And if you are spending more than that, make sure that you are paying it off, even if it means that you may pay multiple times a month. So just pay off your credit cards as early and as soon as possible. Do not wait for the end date, and never miss a payment. So these are the two things that actually help you build credit and at least have one credit card. And एक misconception मैं दूर कर दूँ, घर खरीदने के लिए you do not need a 800 credit score, 750 credit score. All you need is 650, maybe 680 to be safe. And even if you have a zero credit score, there are programs available with a lot of banks which are called New to Canada programs, where you can actually get a mortgage even if you have a low credit score. So do not hesitate in reaching out to me or a mortgage broker or a bank talking about these programs, and prepare yourself well, set yourself well for success when it comes to eventually buying a house. Alright, so रूम में यहाँ पे टेबल आएगा, और एक और प्रॉब्लम जो हुई थी, आई डोंट नो वो यहाँ पे है कि नहीं. तो ये बेसिकली ना, ये जो ब्लाइंड्स है ना, इसकी वजह से आवाज़ इतनी ज़्यादा गूंज रही है. अभी भी आपको लग रहा होगा कि गूंज रही है. तो मैं कुछ भी सेटअप कर लूँ, कोई भी वीडियो बनाऊँ, तो इतनी ज़्यादा आवाज़ गूंजती है. तो उसके लिए ना मैंने ये अकूस्टिक पैनल मंगवाए हैं, अभी ट्राई करने के लिए मंगवाए हैं. ये बेसिकली साउंड एब्जॉर्बिंग होते हैं. तो ये मैं सोच रहा हूँ कि आगे लगाऊंगा और पीछे लगाऊंगा. वैसे तो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए पूरे रूम में इसको, और ब्लाइंड्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है कर्टन्स लगाने पड़े. बट देखते हैं, ट्राई करते हैं कि थोड़े बहुत एको जो है वो कम हो इस रूम में. But let's see. Now the last mistake, and that's probably the worst mistake that you can make, is be okay with your income. जब हम न्यू इमिग्रेंट्स की तरह आते हैं ना, हमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे आके तो स्टार्ट करना पड़ेगा बॉटम से ही, यहाँ पे आके तो ये करना पड़ेगा, यहाँ पे आके तो सिर्फ हमें नॉर्मल जॉब्स ही करनी पड़ेगी, वील हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, मिनिमम वेज जॉब करनी पड़ेगी, एंड देन वील ग्रो स्लोली, एंड यहाँ पे तो 2-3% से ऊपर हाइक होते ही नहीं सैलरी के. दैट्स एक्चुअली नॉट ट्रू. इफ़ आई कैन डू इट, यू कैन टू. आई गिव यू माई एग्जाम्पल. आई एक्चुअली जॉइंड वॉलमार्ट एट अ $75,000-$78,000 का पैकेज. आई गॉट अ 22% हाइक in 6 months. Then when I was leaving, I got another 30% hike. So here's an example. In 1.5 years, I was able to get 50% hike. The reason for that is because I was not worth 75,000 or 78,000 that were paid to me. I was worth a lot more, and I was able to prove that through my work. आपका एक्सपीरियंस आपसे कोई ले नहीं सकता, राइट? सो इवन इफ़ यू आर पेड लेस इन योर फर्स्ट सैलरी, यू विल ऑलवेज बी वर्थ मोर. एंड इफ़ यू आर नॉट पेड इन दैट जॉब व्हाट यू आर वर्थ, you can always leave your job. And in Ontario, no one can actually ask your previous salary. They can't ask for a pay stub. So you can always say that you expect $150,000 when you were earning $75,000, and no one can check what you were earning, and they'll not qualify you on that basis. Simran also got a 2x hike when she moved to her new job. Whatever she was earning, she's now making more than double that in her second year. So don't be okay with the income that you are getting. As a new immigrant, you might be paid a little bit less in your first job, but that doesn't mean that you are worthless. Make sure that you are asking for that raise. Make sure that you are looking for jobs that pay you what you are actually worth, because you may be worth a lot more than you think. And that's the biggest mistake that I see a lot of people do. Do not be okay with your current situation, and always ask for a raise, because it's definitely possible. I hope you like this video. अगर वीडियो बढ़िया लगी तो प्लीज़ लाइक करके जाना, and do let me know if there are any other tips that you'd want to give new immigrants. If you have been in the country for 2, 3, 4 years, or if you are new and if you feel that you made a mistake, do let us let everyone know in the comments of what your experience was, and if there's any other money mistake that you feel people make or you made. That's all we have for today. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.